धन्यवाद सर, आपने पूरा हमारा पंडाल भरवा दिया। उड़ीसा से आए, बहुत दूर से आए हैं। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਈ ਭਰਾਵੋ। ਐਨੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਐਡੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग 1 साल तक चले किसान आंदोलन के बाद एक बार फिर से किसानों ने 10 महीने के बाद दिल्ली की सीमा में अपनी वापसी की है। किसानों का यह आरोप है कि आंदोलन को स्थगित करने के दौरान सरकार से जिन बातों पर सहमतियां बनी थी उसे मानना तो दूर, सरकार ने उसे गंभीरता से लेना भी जरूरी नहीं समझा। इस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के तमाम व्यवस्थाएं की गई है, जिससे कि किसान ज्यादा संख्या में दिल्ली के अंदर न पहुंच सके और किसी भी बड़े डेमोन्स्ट्रेशन को रोका जा सके। 10 महीने पहले जब इस किसान आंदोलन को स्थगित किया गया था तो 3 कृषि कानून को तो सरकार ने वापस ले लिया था, लेकिन उसके साथ ही कुछ अन्य मुद्दे भी थे, जिसमें लखीमपुर हिंसा के दौरान जिन किसानों की मौत हुई थी उनको न्याय की मांग, या फिर इस पूरे आंदोलन के दौरान जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिन किसानों की, उनको छुड़ाने की मांग उसमें शामिल थी। लेकिन आंदोलन के 10 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने अब तक उन चीजों को गंभीरता से नहीं लिया है और इन्हीं मांगों को लेकर एक बार फिर से किसान दिल्ली की सीमा के भीतर जुटे हुए हैं। सरकार ने चिट्ठी दी थी कि एमएसपी पर कानून बनाएंगे 23 फसलों पर, और लखीमपुर में जो 4 किसान अरेस्ट हुए थे उनको छोड़ने की बात की गई थी, जमानत देने की बात कही गई थी, और अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार करने की बात की गई थी 120B के मुकदमे में। और तमाम बातों पर, जैसे बिजली अधिनियम बिल पर संयुक्त किसान मोर्चा से वार्ता करने की बात की गई थी। और किसानों के जो और इशू थे, जो बाकी मुद्दे थे, खाद को लेकर, पराली को लेकर, उन सब मुद्दों पर सरकार ने वार्ता करनी थी। पर 9 दिसंबर जब आंदोलन उठा दिल्ली से, उसके बाद कोई वार्ता नहीं हुई। देखिए, हमने आंदोलन उठाते समय साफ कहा था कि हम आंदोलन समाप्त नहीं कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। एमएसपी की हमारी सबसे बड़ी मांग, जो देश के 70 करोड़ किसानों की मांग है कि समर्थन मूल्य की खरीदी का गारंटी का कानून स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश C2+50 के आधार पर बनाया जाए। उस मांग के लिए लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ अन्याय हुआ है, वो मंत्री अभी तक पद में बैठा हुआ है, उनका इस्तीफा नहीं हुआ है और हमारे केसेस अभी भी वापस नहीं हुए हैं। बिजली संशोधन बिल पे सरकार ने लिख के दिया था कि उसके बारे में स्टेक होल्डर से बात की जाएगी, हमसे कोई बात नहीं की जा रही है। आज मध्य प्रदेश की बात करें, हम मध्य प्रदेश से आते हैं, हमारा लहसुन का किसान परेशान है, 2 रुपए किलो उसको लहसुन का नहीं मिल रहा है, मंडी पे लाने वाले ट्रैक्टर का किराया नहीं मिल रहा है, मजबूरन किसान अपने लहसुन को पार्वती नदी में बहा रहा है, कभी सड़कों पे फेंक रहा है। इसलिए इस देश के किसानों को समर्थन मूल्य पे खरीदी का गारंटी का कानून सरकार को देना होगा। उसके लिए पुरजोर लड़ाई लड़ने के लिए एक बार फिर शंखनाद जंतर मंतर की सड़कों पे होगा। मैं बठिंडा जिला से आई हूँ, नौड़ मंडी पिंड। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇਸ ਲਈ स्वीकार करेगा कि ठीक है, नहीं ਅਸੀਂ एक दिन का धरना अब लाया, इस बाद साਡਾ ਵੱਡਾ संघर्ष चलेगा। किसान परेशान है बहुत ज़्यादा, और उस टाइम पे जो उन्होंने वादे किए थे कि हम ऐसा करेंगे, वो सब चीज़ अभी पूरी नहीं हुए। तो वापस से चेताने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, देश भर के सभी किसान एक साथ आए। आज हमने आंदोलन के बाद दोबारा से अपनी एकता का प्रदर्शन किया। कृषि जो 3 काले कानून थे वो सिर्फ वापस लिए हैं सरकार ने। इसके बाद एमएसपी की गारंटी के कानून पे समिति बनाने की बात की थी, उसको लागू करने की बात की थी। आज 10 महीने गुजर गए हैं, इस पे आज तक कुछ भी काम नहीं हुआ। जो कमेटी बनाई गई एमएसपी पे, उसमें जो 24 नामों का जिक्र किया गया, वो सब सरकार के ही कृषि विशेषज्ञ और सरकार की कृषि समितियों के लोग थे। 3 मेंबर मांगे गए संयुक्त किसान मोर्चा से, तो संयुक्त किसान मोर्चा ने मना कर दिया कि हम एमएसपी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि एमएसपी कमेटी में सरकार के उतने ही लोग होने थे जितने एसकेएम के होने थे। और उस पर चर्चा कैसे होगी जब 24 नॉमिनेशन उनके खुद के लोगों की। उसके बाद सरकार ने कोई किसानों के हित में कोई फैसला नहीं सुनाया। बिजली बिल अधिनियम 2022 लेके आ गए, जिसमें किसानों की क्रॉस सब्सिडी, और उत्तर प्रदेश में तो जो नलकूपों पे प्रीपेड मीटर लगाए गए, उसमें योगी सरकार ने वादा किया था कि वो मीटर हटा लिए जाएंगे और बकाये बिल माफ होंगे। अभी तक वो बकाये बिल भी माफ नहीं हुए हैं और मीटरों पर से मीटर भी नहीं हटाए गए प्रीपेड। इसको लेकर हम लोग यूपी में भी आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि 10 महीने में भी सरकार ने ये मांगे नहीं मानी?
तब ये बोला था कि आंदोलन खत्म हो तुरंत मान ली जाएगी। ये कॉन्फिडेंस सरकार को कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस पता नहीं सानू कहाँ से ऐसा उसके मन की बात है वो भी जाने। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਦਮ। इसलिए नहीं लिया गंभीरता से। हमारे विचार से सरकार को ऐसा लगा इतनी संख्या में किसान एक साल तक डटे रहे, 10 महीने तक 378 दिन डटे रहे किसान, तो दोबारा इतना किसान इकट्ठा नहीं हो पाएगा, ऐसी सरकार की सोच है। लेकिन आज हम सरकार को चेताने आए हैं, एक दिवसीय जो महापंचायत की है, कि सरकार ये न समझे कि दोबारा किसान इकट्ठा नहीं होगा। इस समय जो एक दिवसीय महापंचायत रखी है, धरना दिया है, इसमें देश के कोने कोने से किसान आया हुआ है, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के, सब जगह किसानों की भागीदारी है। और सरकार को ये चेताने आए हैं कि हम आगे आने वाले समय में अगर नहीं हमारी मांगे मानी गई और एमएसपी गारंटी का कानून नहीं बनाया गया, तो आगे आने वाले समय में हम एक बड़ा आंदोलन जो पिछले बार हुआ था उससे और बड़ा आंदोलन हम करके बताएंगे दिल्ली के अंदर। तो यह किसान महापंचायत यहाँ बीते 4 घंटे से चल रही है और जब हमने यहाँ पर किसानों से बातचीत की तो उनका यही कहना है कि 10 महीने पहले किसान आंदोलन को स्थगित करने के दौरान सरकार ने खुद जिन मांगों पर सहमति जताई थी और उसे पूरा करने के लिए लिखित में आश्वासन दिया था, उससे आखिर वो क्यों मुकर गई। जब तक सरकार उन मांगों को नहीं मान लेती है तब तक वो फिर से इस विरोध प्रदर्शन को जारी रखेंगे। और अगर सरकार को यह लगता है कि आंदोलन स्थगित करने के बाद इनकी एकजुटता में कमी आई है तो वो इसे गलत साबित करेंगे और एक बार फिर से इस विरोध प्रदर्शन को तेज करेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाए। तो इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी भी लिखी, उनको पत्र भी, उनको ज्ञापन भी सौंपा, यहाँ के जो डीसीपी, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके जरिए। और इनका कहना है कि इस आंदोलन को और तेज करेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ मैं ऋषिकेश, मोजो स्टोरी, दिल्ली से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.